अमन के ख्वाब की ताबीर का मिशन, पाकिस्तान फिर फ्रंट फुट पर आ गया। इस्लामाबाद अकॉर्ड के नाम से 2 मराहिल पर मुश्तमिल मंसूबा पेश, खाका तैयार करके रातों रात ईरान और अमेरिका के साथ शेयर कर दिया। रॉयटर्स के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस से राबता, सिपह सलार की स्टीव विटकॉफ और ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची से भी बातचीत। प्लान के तहत पहले फौरी जंगबंदी, उसके बाद एक जामे मुआहिदा होगा। पाकिस्तान मुज़ाकरात में वाहिद राब्ता चैनल है। मुफाहमत की सूरत में इसी के जरिए मुआहिदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। आबना होर्मुज़ की बहाली की भी तजवीज़, हतमी मुज़ाकरात इस्लामाबाद ने मुतवक्के। मुआहिदे में ईरान की जौहरी हथियारों से दस्तबरदारी का इम्कान, बदले में पाबंदियां नर्म और मुंजमद असासे बहाल हो सकते हैं। ईरानी ओहदेदार ने भी मुसव्विदा मिलने की तस्दीक कर दी। तेहरान को ईस्टर्न टाइम के मुताबिक मंगल रात 8 बजे तक की मोहलत, समझौता ना किया तो सब कुछ उड़ा देंगे। ट्रंप की धमकी, अमरीकी सदर गालियों पर उतर आए। ईरान के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल, कहा मंगल बिजली घरों और पुलों की तबाही का दिन होगा, काम एक साथ मुकम्मल करेंगे। आबना होर्मुज़ ना खोलने पर जिंदगी जहन्नुम बना दी जाएगी। डील की उम्मीद भी जाहिर कर दी। ईरानी मुजाहिरीन और कुर्दों को हथियार फराहम करने का एतराफ, ईरान के तेल पर कब्जे का इंदिया। ट्रंप आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जिमी कार्टर ने जिल्लत उठाई, ट्रंप का भी वही हाल होगा। ईरानी सदर का धमकियों पर जवाब, मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा अल्लाह हमारे साथ है। अमेरिका ने ईरान से तारीख सीख ली लेकिन जोग्राफिया नहीं समझा। ईरान की गलती दोहराने पर आलमी तिजारत रोकने की वार्निंग। वजारत खारजा का इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने पर भरपूर जवाब का ऐलान। स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ बोले ट्रंप के इकदामात हर अमरीकी खानदान को दोज़ख में घसीट रहे हैं। वाशिंगटन खतरनाक खेल बंद करे। ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह का IAEA को खत, वो शहर में जौहरी प्लांट पर हमलों से आगाह किया। डेडलाइन खत्म होने से पहले ईरान पर हमलों में तेजी। IRGC के इंटेलिजेंस चीफ मजीद खादमी शहीद हो गए। ईरानी मीडिया ने तस्दीक कर दी। अमेरिका और इसराइल की जनूबी तेहरान में शदीद बमबारी, 6 बच्चों समेत 23 शहरी शहीद, कोम में 5 और साहिली शहर बंदर लंगा में 6 शहादतें, मुतादिद जख्मी। 5 सालाना इनकलाब का जवाबी वार, सहूनी रियासत पर मिसाइल दाग दिए, 4 इसराइली फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी। इमारत मलबे का ढेर बन गई। पुलों और पेट्रोकेमिकल तंसीबात पर हमलों का जवाब दे दिया। हिफा में जेट फ्यूल फराहम करने वाली रिफाइनरी तबाह कर दी। ईरानी फौज के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मशरक़ वुस्ता भी ईरान के निशाने पर। मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन से हमले, 6 अफराद जख्मी। बगदाद एयरपोर्ट के करीब भी आग भड़क उठी। सऊदी फोर्सेस का मजीद 2 ड्रोन गिराने का दावा। ट्रंप की जानिब से नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल, अमरीकी सेनेटर्स और अरकान कांग्रेस की शदीद तंकीद। चक्षु में बोले अमरीकी सदर पागलों की तरह चीख रहे हैं। ग्रेगरी मैक्स ने कहा ट्रंप का बयान अमरीकी साख को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने अमरीकी सदर का बयान गैर मुतवाज़न ज़हन की अक्कासी करार दे दिया। कांग्रेस पर जंग के खात्मे के लिए इक़दाम पर जोर। सेनेटर क्रिस मर्फी ने भी सदर ट्रंप के बयान को पागलपन करार दे दिया। मशरक़ वुस्ता में अमन के लिए 5 नुकाती फार्मूला, पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका मौक़िफ़ का इजहार। प्लान आलमी बरादरी की तवक्कुआत से हम आहंग है। चीनी सफ़ीर का अखबार में मज़मून लिखा, पाकिस्तान ने मुकालमे और सालिसी को फ़ाल तौर पर आगे बढ़ाया। कशीदगी में इजाफा रोकने के लिए मुखलिसाना कोशिशें की। जंग बंदी और अमन का क़याम ख़िते की अवाम की हकीकी ख्वाहिश है। जिद्दोजहद जारी रखेंगे। जंग बंदी की खबरों के बाद आलमी मंडी में खाम तेल सस्ता। अमरीकी ऑयल 2.12% कमी के बाद $109 फी बैरल हो गया। ब्रांड क्रूड ऑयल के दाम 1.31% गिर गए, $160 पर ट्रेड। ईरान ने आबना होर्मुज़ के रास्ते इराकी तेल की तरसील की इजाजत दे दी। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव, 3 हदें गिरने के बाद दोबारा बहाल। मार्केट मनफी से मुस्बत जोन में आ गई। इंडेक्स में 355 पॉइंट्स का इजाफा, 1,50,754 पर ट्रेड। एशियन स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। जनूबी कोरिया और जापान का निकाई इंडेक्स में इजाफा। शंघाई और हांगकांग मार्केटों में गिरावट।
मुत्तहदा अरब अमारात को $3.5 अरब कर्ज की वापसी। पाकिस्तान ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। $45 करोड़ रवां हफ्ते अदा किए जाएंगे। $2 अरब की वापसी 17 अप्रैल को शेड्यूल्ड। 23 अप्रैल को मजीद $1 अरब का कर्ज लौटाया जाएगा। वजीर आजम का यूएई की खोफकान बंदरगाह पर मिसाइल का मलबा गिरने पर इज़हार तशवीश। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। पाकिस्तान मुत्तहदा अरब अमारात के अवाम के साथ खड़ा है। शहबाज शरीफ का ट्वीट। खिते में कशीदगी के खात्मे पर जोर। किफायत शारी मुहिम। पेट्रोल पंप्स पर डिजिटल फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम के निफाज का फैसला। शहरियों के लिए गाड़ियों का कोटा मुकर्रर किया जाएगा। मुख्तस पेट्रोल से ज्यादा खरीदने की इजाजत नहीं होगी। एप्लीकेशन की टेस्टिंग मुकम्मल। वजारत IT ने तफसीलात काबीना डिवीजन को इरसाल कर दी। इस वीकेंड पे जो पिछला गुजरा है सैटरडे और संडे 1500 मोटरसाइकिल्स तकरीबन ट्रांसफर हुई हैं। अगर आपके नाम पे नहीं, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं मोटरसाइकिल आपके नाम पे है कि नहीं, और अगर आपने अपने नाम पे भी ट्रांसफर नहीं कराई तो एक्साइज के दफ्तर जाके सुबह 8 बजे से लेके रात 12 बजे तक ये आप ट्रांसफर करा सकते हैं। सिंध में फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम का आगाज। वजीर आला सिंध ने पोर्टल का इजरा कर दिया। बाइक जिसके नाम पर होगी उसी को रिलीफ मिलेगा। मुराद अली शाह का ऐलान। किरायों में से काम के लिए टारगेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी प्रोग्राम का भी शुरू। शर्जील मेमन के मुताबिक ट्रांसपोर्टर्स को माहाना माली मावनत फराहम की जाएगी। बलूचिस्तान में किफायत शारी प्लान पर आज से अमल दरामद। तवानाई बचत के लिए मार्केटों, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स के औकाते कार तब्दील। मार्केटें रात 8 बजे, शादी हॉल्स और तकरीबात, रेस्टोरेंट्स और होटल रात 10 बजे बंद होंगे। ताजिर तंजीमों की वजीर आला सरफराज बुगटी से मुलाकात। इक़दामात की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में कम आमदन मोटरसाइकिल मालिकान के लिए एहसास फ्यूल प्रोग्राम का आगाज। खैबर पख्तूनख्वा में अजीब लोगों की हुकूमत है। सुहेल आफरीदी को अपनी जिम्मेदारियों का पता ही नहीं। शोहदा के जनाजे में शिरकत न करने पर अवाम इन्हें बद्दुआएं दे रहे हैं। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात इख्तियार वली की तनकीद। कहा इनको इस्लामाबाद से ही फुर्सत नहीं, मनशियात फरोशों की प्रमोशन ही इनका काम रह गया। अब गली कूचों में इनका मुकाबला करेंगे। बानी PTI को इंसाफ नहीं मिल रहा। अदलिया अपनी जिम्मेदारियां निभाए। बैरिस्टर गौहर के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया टॉक। अलामा नासिर अब्बास बोले अदल और इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा कायम नहीं रह सकता। बानी PTI को कानूनी हक दिया जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा अदालती तारीख में कभी इतनी तारीखें नहीं दी गई। मुकदमा रियासत के लिए सवालिया निशान है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान अदालती ताउन के मुआहदे की तकरीब। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और तुर्की की आईनी अदालत के सदर भी शरीक। मुफाहमती यादाश्त दोनों ममालिक की अदलिया के लिए इंतहाई अहम। कानून की हुक्मरानी के लिए एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादा करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी का खिताब। बारिशों का नया सिस्टम पाकिस्तान पहुंच गया। आज रात से पंजाब, बलूचिस्तान और अंदरूनी सिंध समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल जमकर बरसने की पेशगोई। कई मकामात पर अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मुतालिका महकमे अलर्ट। कराची में बूंदाबांदी के बाद मौसम खुशगवार। रिजवान की क़यादत में रावलपिंडीज को पहली फतह की तलाश। PSL 11 में आज मुल्तान सुल्तान और रावलपिंडीज का टाकरा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। पॉइंट्स टेबल पर सुल्तान सरे फहरिस्त। रिजवान 11 का 7वां नंबर। गुज़श्ता रोज मुल्तान ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 6 विकेट से हराया था।